Hello, good evening and Sat Shri Akal to everyone. Welcome to the another video of my YouTube channel United Life Sciences. Students, हम लोग कर रहे हैं +1 biology and today we are going to start with the unit number 2, that is the structural organization in plants and animals. ठीक है, and आज हम start करेंगे chapter number 5 which is the morphology of flowering plants. अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से क्या मतलब है कि कंप्लीट प्लांट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसमें किस तरह से फ्लावर, लीव्स एंड रूट के इंटरनल सिस्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है जी. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड दिस इज द पार्ट 1 फॉर दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विद द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स. अब देखते हैं कि एक फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द डायग्राम फॉर द फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, सबसे पहले फ्लावर तो सबको पता ही है. ठीक है, तो दिस इज़ द फ्लावर. ठीक है, ये है इसका मतलब इसी की स्टेम में से निकलता है इसका फ्रूट. सिमिलरली दिस इज़ द लीफ. ठीक है, अब जहाँ पे बेसिकली एक लीफ जैसे जॉइंट है या फ्रूट जॉइंट है, ठीक है, तो जहाँ से उसकी वो स्टेम निकल रही है दिस इज नोन एज नोड. ठीक है, अब ये दो नोड हो गई, एक फ्रूट की नोड है, ये है लीफ की नोड. ठीक है, इन दोनों नोड्स के जो बीच का एरिया है, ठीक है, जो बीच की स्टेम है दैट इज नोन एज द इंटरनोड. ठीक है, दो नोड्स के बीच की जगह को बोलते हैं इंटरनोड. अगर वहाँ पे छोटा सा कुछ फ्लावरिंग प्लांट या कुछ लीफ का बड निकल रहा है तो दैट इज नोन एज द बड. एंड मेन जो हमारी मेन स्टेम है उसको हम बोलते हैं स्टेम. ठीक है, फाइन. सो नीचे आके बीनीथ द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड, इट इज द प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट वो होती है जो स्टेम से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है. ठीक है, एंड फर्दर जाके यही प्राइमरी रूट जो है आगे रूट्स में डिवाइड हो जाती है एंड इट इज नोन एज द सेकेंडरी रूट. ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी रूट. ठीक है, जो फ्लावर का पार्ट है लाइक जो ग्राउंड लेवल के अबव है, ठीक है, विच इज फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीफ, इंटरनोड, नोड, स्टेम, बड. ठीक है, इसको बोलते हैं शूट सिस्टम. ठीक है, और जो ग्राउंड के नीचे है, जो चीज़ें अंडरग्राउंड हो रही हैं विच इज़ लाइक रूट्स, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स, दैट दे आर नोन एज द रूट सिस्टम. ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रूट. आज रूट के बारे में पढ़ेंगे कि रूट होता क्या है, उसके फंक्शंस क्या है. ठीक है, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ द रूट. सो बेसिकली जो डायरेक्ट इलोंगेशन होती है पर्टिकुलर रेडिकल की, ठीक है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी रूट. प्राइमरी रूट कब बनता है? जब रेडिकल की इलोंगेशन होती है, इट फॉर्म्स द प्राइमरी रूट. ठीक है, ये सॉइल के अंदर ग्रो करती है. ठीक है, इट बेयर द लेटरल रूट्स कॉल्ड एज सेकेंडरी और द टर्शरी रूट्स. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये हमारी हो गई, ये स्टेम आ रही है, ये रेडिकल हो गया. ठीक है, और रेडिकल के से जो रूट बन रही है दैट इज द प्राइमरी रूट एंड फर्दर उसकी इलोंगेशंस को हम बोलते हैं सेकेंडरी और टर्शरी रूट. ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइमरी रूट्स एंड इट्स ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम. जो प्राइमरी रूट होती है और उसकी ब्रांचेस होती है जैसे सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स आ गई, दे फॉर्म अ टैप रूट सिस्टम. ठीक है, जैसे कि एक ये हमारी मेन रूट है. ठीक है, ये हमारी मेन रूट आ गई और ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं दे आर द लेटरल्स, मतलब ये दे आर द रूट हेयर्स और लेटरल्स आप बोल सकते हो इसको. दीज लेटर ऑन दे फॉर्म द सेकेंडरी और द टर्शरी रूट्स. ठीक है, सो नेक्स्ट इज इन मोनोकोटिलिडन प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. जो मोनोकोटिलिडन्स प्लांट होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स मतलब जिनमें सिंगल सीड होता है, लाइक सीड जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं होता है, उनमें जो प्राइमरी रूट होती है, ठीक है, इट इज शॉर्ट लिव्ड और दे आर रिप्लेस्ड बाय द लार्ज नंबर ऑफ रूट्स. ठीक है, ये जो रूट्स है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम एंड फॉर्म द फाइब्रस रूट सिस्टम. ओके,
मीन्स मोनोकोटिलेडन सिंगल सीड का जो हमारा प्लांट होता है उसमें प्राइमरी रूट जो होती है वो कुछ टाइम के लिए होती है और जो फर्दर जाके लार्ज नंबर ऑफ रूट्स में डिवाइड हो जाती है, एंड यही रूट्स जो हैं they originate from the base of the stem and they form a fibrous root system. ठीक है. Now next, in some other plants like grass, monstera and banyan tree, the root arises from the parts of the plant other than the radicle called as adventitious root. अब main हमारी जो primary root है that originates from the radicle of the plant. ठीक है, जो रेडिकल से निकलती है उसको हम प्राइमरी रूट बोलते हैं. बट ग्रास, बनियन ट्री या फिर मॉन्स्टेरा प्लांट्स में क्या है, जो रूट्स अराइज करती हैं वो सिर्फ रेडिकल को छोड़ के अलग पार्ट से भी ओरिजिनेट करती हैं. ठीक है, लाइक अगर रूट्स ओरिजिनेट कर रही हैं भी स्टेम से, ठीक है, तो दे आर नोन एज द एडवेंटिशियस रूट्स. ठीक है. सो नेक्स्ट इज द मेन फंक्शंस. मेन फंक्शंस ऑफ द रूट क्या है, या इसका फर्स्ट फंक्शन है कि एब्जॉर्ब करना मटेरियल लाइक मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल. ठीक है. प्रोवाइड करना प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स. एनकरेज मतलब कि प्रॉपर पकड़ बना के रखना प्लांट पार्ट्स पे. थर्ड वन इज रिस्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल. ओके. एंड नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. ठीक है. दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द प्लांट. ऑब्वियसली सबको पता ही होगा. ठीक है. सो नेक्स्ट आर द रीजन्स ऑफ द रूट. अब रूट के रीजन्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा रीजन इसमें प्रेजेंट है. फर्स्ट वन इसमें प्रेजेंट होता है रूट कैप. रूट कैप क्या करता है, इट इज कवर्ड एट द ओपन बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रूट कैप. ठीक है. ये प्रोटेक्ट करता है रूट को. ओके. लाइक इट प्रोटेक्ट द रूट फ्रॉम, लाइक जब भी प्लांट जो है वो डाउनवर्ड्स ग्रो करता है रूट की हेल्प से. ठीक है. डीप डाउन वो डिग करता है इनटू द सॉइल, तो रूट कैप प्लांट को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. व्हेन इट मेक्स द वे फ्रॉम द सॉइल. Next is region of meristematic activity. Now a few millimeters above root cap. अब root cap के ऊपर, अब हम एक चीज़ आपको make sure कि हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं. सबसे पहले सबसे नीचे वाली चीज़ की बात करिए, that is the root cap. ठीक है. अब उसके ऊपर जाएंगे तो it is a region of the meristematic activity. अब meristematic cells जहाँ पे भी होंगे it will keep on dividing. meristematic cell का मतलब होता है it will keep on dividing. ठीक है. So a few millimeters above the root cap it is having the region. The cell of this region are very small. अब रूट कैप के अबव जाके एक रीजन आता है, दैट इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ये जो सेल, इस यहाँ के जो सेल होते हैं दे आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है इसका, एंड दे डिवाइड रेपिडेडली. ठीक है. अब मेरिस्टेमेटिक रीजन के थोड़ा सा ऊपर इट इज प्रेजेंट द इलोंगेशन रीजन. ठीक है. यहाँ के जो सेल्स हैं दे अंडरगो द रैपिड इलोंगेशन. ठीक है. एंड एनलार्जमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ. ठीक है. दैट इज वाई इट इज नोन एज द रीजन ऑफ इलोंगेशन. कि यहाँ के जो सेल हैं, इस रीजन के जो सेल हैं ये रैपिड इलोंगेशन में हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो दे आर ऑल्सो प्रेजेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट. ठीक है. सो जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, यहाँ के जो सेल्स हैं इस रीजन के, दे ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर. ठीक है. सो इलोंगेशन के ऊपर का जो रीजन है, इलोंगेशन के बाद जो रीजन आता है दैट इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन. Now from this region of maturation some epidermal cells form very fine and delicate thread like structure called as the root hairs. अब यहाँ पे जब region of maturation आ जाता है, इसी के region of maturation में से बहुत ही fine और delicate thread like structures निकलते हैं which are known as the root hairs. ठीक है. These root hair absorb water and minerals from the soil. Now यहाँ पे एक डायग्राम दे रखी है. लेट अस टॉक अबाउट दिस. सबसे पहले हमने बात करी थी रूट कैप की. ठीक है. दिस इज द रूट कैप जो प्रोटेक्ट करता है रूट को किसी भी इफेक्ट होने से, लाइक रूट को कोई इफेक्ट नहीं होता इस रूट कैप की वजह से. देन अबव दिस देयर इज द मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ठीक है. ये जो सेल्स होते हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग, थिन वॉल्ड होते हैं, इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है एंड दे डिवाइड रैपिडेडली. इसके ऊपर का रीजन जो मैंने आपको बताया रीजन ऑफ इलोंगेशन,
ठीक है, जो रैपिड इलॉन्गेशन जो है प्लांट की रूट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन इसके ऊपर वाला रीजन जो है दैट इज द रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में एक फाइन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं विच आर नोन एज द रूट हेयर एंड विच फर्दर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, सो दिस वॉज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। So next is the modification of root. अब root in some plants they change their shape and structure and become modified to perform the functions other than the absorption and the conduction of water and mineral. अब ये है कि अब जो रूट है किसी भी प्लांट में वो उसकी शेप वगैरह को चेंज कर देता है और दे आर not only roots but else they are modified to perform the other functions like absorption। ठीक है, absorption, ठीक है, minerals वगैरह सॉइल में से लेना या वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करना, उसके अलावा भी रूट्स जो है काफ़ी फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। लाइक मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, लाइक कभी काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स जो हैं देयर रूट्स वो मॉडिफाइड हैं सपोर्ट के लिए, ठीक है, फूड को स्टोर करने के लिए एंड रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए। नाउ द टैप रूट्स ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो दे गॉट स्वेलन एंड स्टोर फूड। अब टैप रूट्स आपको पता है जो रेडिकल से ग्रो करती हैं, ठीक है, एंड एडवेंटिशियस रूट्स वो होती हैं जो रेडिकल से ग्रो ना करके अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट से ग्रो करती हैं, ठीक है। लाइक इसमें आ गया स्वीट पोटैटो। लाइक स्वीट पोटैटो आपको पता है, लाइक स्वीट पोटैटो जो है शकरकंदी जिसको हम बोलते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे ग्रो करती है, लाइक सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं वो, ठीक है। दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ रूट, ठीक है। तो दे गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड। लाइक अब शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो जिसको हम बोलते हैं, दे आर यूज टू ईट, वो खाने के काम आती हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ रूट विच वी आर ईटिंग, ठीक है। रूट प्रेजेंट इन द मेज एंड शुगर केन कॉल्ड एज स्टिल्ट रूट्स। अब मेज या शुगर केन में जो रूट्स प्रेजेंट होते हैं दे आर नोन एज द स्टिल्ट रूट्स। फाइन, सम प्लांट्स ग्रो इन द स्वैम्पी एरियाज, ठीक है। अब कुछ प्लांट्स जो है स्वैम्पी एरियाज में होते हैं, स्वैम्पी एरियाज मतलब कीचड़ वाला एरिया, ठीक है, दैट दे आर नोन एज अ राइजोफोरा, ठीक है। मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है। दीज रूट्स कॉल्ड एज द न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दलदल वाले एरिया में होते हैं, स्वैम्पी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं राइजोफोरा। एंड इसी में से कुछ जो रूट्स हैं इसकी आउट ऑफ द ग्राउंड निकल के आती हैं एंड they are known as the pneumatophores, ठीक है। and these pneumatophores help the plant to respire, means to get the oxygen from the environment. Fine, so this was all about the modification of the roots, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में सबसे पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है। लाइक दिस इज द पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर का स्ट्रक्चर। देन हमने पढ़ा कंप्लीट रूट के बारे में, ठीक है, व्हाट इज रूट, उसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द रीजन्स ऑफ द रूट। देन हमने पढ़ा डिफरेंट रीजन्स ऑफ द रूट and also the complete structure of the root, and at last we studied about the modification of the root. all right, so I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा and also समझ में भी आया होगा। जल्दी मिलती हूँ आपके अपनी नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है द स्टेम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन। ऑल राइट, सो सी यू अगैन विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया बहुत बहुत आपका हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय।